नमस्कार, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा में। तो राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास की। तो मेवाड़ के इतिहास की इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राणा सांगा के बारे में। किसके बारे में? राणा सांगा। राणा सांगा का जो शासन काल रहा वो रहा 1509 से 1528 ईस्वी तक। ये रहा राणा सांगा का शासनकाल। राणा सांगा का जो मूल नाम था या पूरा नाम था वो था संग्राम सिंह। क्या नाम था? संग्राम सिंह सिसोदिया। सिसोदिया राजवंश से थे ये। 1509 24 मई 1509 को क्या हुआ? ये बने शासक। और कब तक रहे? 30 जनवरी 1528 तक ये मेवाड़ के शासक रहे। देखो, राणा सांगा का जो पूरा समय है, पूरा जो इनका शासन काल है वो युद्ध भूमि में ही निकल गया। यानी युद्ध लड़ते लड़ते ही इनका पूरा शासन काल निकल गया। इनके बारे में बाबर ने ये लिखा है। बाबर ने क्या कहा है कि राणा सांगा के 3 उत्तराधिकारी भी, कितने? मात्र 3 उत्तराधिकारी भी अगर राणा सांगा की तरह ही हो जाते तो पूरे भारत में कभी भी मुगल सत्ता स्थापित नहीं हो पाती। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को कहा है सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष। भग्नावशेष मतलब क्या है इसका? खंडित सैनिक। क्यों कहा इसको खंडित सैनिक है? तो ध्यान रखना, राणा सांगा के पूरे युद्ध काल को अगर हम देखें तो उनके शरीर पर छोटे मोटे 80 घाव थे। इसके अलावा युद्ध में उनकी एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ जा चुका था और एक पैर जा चुका था। उसके बाद भी राणा सांगा ने युद्ध लड़ना बंद नहीं किया था, इसलिए क्या कहा गया इनको? खंडित सैनिक। इसके अलावा एक इतिहासकार हुए मुंशी देवी प्रसाद। क्या नाम है? मुंशी देवी प्रसाद। और मुंशी देवी प्रसाद ने कहा कि जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने तब इनका जो पूरा राज्य था वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था। अब वो कैसे घिरा था, एक बार इस बात को हम देखते हैं। देखो, ये तो आ गया आपका हाड़ौती का क्षेत्र, और ये आ गया डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, और ये आ गया आपका मेवाड़ का क्षेत्र। क्या आ गया यहाँ पर? मेवाड़। अब मेवाड़ में हम ऊपर की तरफ देखें तो इधर थी दिल्ली, और दिल्ली का शासक कौन था उस समय? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये कौन था? दिल्ली का शासक। इस तरफ हम देखें तो इस तरफ था मांडू या मालवा। मांडू या मालवा। मांडू या मालवा। इस समय यहाँ का शासक था नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन। और इधर था गुजरात, और गुजरात का शासक कौन था? महमूद शाह बेगड़ा। महमूद शाह बेगड़ा ये कौन था? गुजरात का शासक। यानी तीनों सीमाएं जो मेवाड़ की थी वो किससे? दुश्मनों से घिरी हुई थी। अब हालांकि तीनों में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन समस्या ये होती कि तीनों जो है वो इस्लामी ताकतें हैं, और एकमात्र बीच में हिंदू ताकत है मेवाड़। हो सकता है वो इस कारण से तीनों एक होकर अगर मेवाड़ पे हमला कर दे तो मेवाड़ के लिए ये बड़ी समस्या हो जाती। तो जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने तो इन्होंने सबसे पहला कार्य किया कि मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित करना प्रारंभ किया। सबसे पहला कार्य क्या किया इन्होंने? मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित करने का। तो अब हम देखते हैं मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने कुछ जो जरूरी कदम थे वो क्या उठाए। तो ऊपर दिशा आती है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर है पश्चिम और इधर है पूर्व दिशा। सबसे पहले उत्तर पूर्व की हम बात करें तो उत्तर पूर्व में इन्होंने एक सबसे दमदार सामंत को बिठाया, और नाम क्या था? करमचंद पंवार। करमचंद पंवार।
करमचंद पंवार को इन्होंने क्या बना दिया, इधर का सामंत। करमचंद पंवार, ध्यान रखना, ये अजमेर का वही व्यक्ति था जिसने राणा सांगा को शरण दी थी। तो करमचंद पंवार को सामंत बना दिया रावत की उपाधि देकर। किसकी उपाधि? रावत की उपाधि देकर। यानी कौन सा इसने काम कर लिया? उत्तर पूर्व की सीमा पर बिठाया। उत्तर पूर्व की सीमा को क्या किया इसने? सुरक्षित करने का प्रयास। उत्तर पूर्व की सीमा को सुरक्षित करने के प्रयास में करमचंद पंवार को बिठा दिया। अब आता है दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में ध्यान रखना, यहां पर तो आता है गागरोन। क्या आता है? गागरोन। और गागरोन कहां पर है? वर्तमान झालावाड़ में। गागरोन और चंदेरी, और चंदेरी वर्तमान में कहां पर है? मध्य प्रदेश में। गागरोन और चंदेरी की जागीर इन्होंने किसको दी? मेदनी राय। किसको दी? मेदनी राय। और मेदनी राय को क्या बना लिया? सामंत। और कहां बिठा दिया? गागरोन में। यानी ये मालवा की सीमा हो गई। इसकी दक्षिण पूर्व की सीमा, कौन सी सीमा है ये? दक्षिण पूर्व की सीमा। यानी इसने उत्तर पूर्व की सीमा को सुरक्षित किया, दूसरी दक्षिण पूर्व की सीमा को सुरक्षित किया। किसको बिठाया? मेदनी राय को। अब बचती है दक्षिण पश्चिम की सीमा, यानी ये गुजरात से लगती हुई सीमा। तो यहां पर इसने देखो क्या किया, एक तो यहां पर पड़ता है सिरोही। क्या है? सिरोही। और एक नीचे आता है वागड़। वागड़ में वर्तमान डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। तो इसने क्या किया? सिरोही और वागड़ दोनों के शासकों से क्या की? मित्रता। ये कौन सी सीमा है इसकी? दक्षिण पश्चिम की सीमा। दक्षिण पश्चिम की सीमा। दक्षिण पश्चिम की सीमा, इसके अंदर इसने एक तो सिरोही और वागड़ के शासकों से क्या की? मित्रता करके अपनी तरफ मिलाया। इसने क्या किया? सिरोही की और वागड़ के शासक से तो कर ली दोस्ती, और दक्षिण पश्चिम की सीमा को सुरक्षित करने के लिए एक कार्य और किया। गुजरात में एक स्थान आता है ईडर, और ईडर के ऊपर इसने क्या किया? भारमल को हटाकर, किसको? भारमल को हटाकर रायमल को शासक बना दिया। अपने विश्वसनीय रायमल को क्या बना दिया? शासक। और यही कारण रहेगा मेवाड़ और गुजरात के संघर्ष का। तो ये रहा महाराणा सांगा का प्रथम प्रयास, जिसके अंतर्गत महाराणा संग्राम सिंह ने क्या किया? अपने मेवाड़ को चारों तरफ से सुरक्षित करना प्रारंभ किया। यानी हर सीमा को, ऊपर से लोधी, सिकंदर लोधी का खतरा था, उसके लिए करमचंद पंवार को बिठाया। इधर मालवा के खतरे के लिए मेदनी राय को बिठाया, और इधर महमूद शाह बेगड़ा से जो खतरा था, तो सिरोही वागड़ को तो अपनी तरफ मिलाया, प्लस भारमल को हटाकर रायमल को शासक बना दिया। कहां पर? ईडर, जो वर्तमान में कहां पर है? गुजरात। उस समय भी कहां पर था? गुजरात। अब हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे मेवाड़ और गुजरात संघर्ष, जो कि इस कारण उत्पन्न होंगे।